भारत की आज़ादी की लड़ाई में असंख्य वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ को इतिहास ने बड़े अक्षरों में जगह दी तो कुछ गुमनाम हो गए, लेकिन जो नाम हमेशा अमर रहेंगे उनमें अशफाक उल्लाह खान प्रमुख हैं। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे और बलिदान की अद्वितीय मिसाल भी थे। हिंदू और मुसलमान एकता के प्रतीक अशफाक उल्लाह खान ने 27 वर्ष की छोटी उम्र में हंसते हंसते मातृभूमि के लिए फांसी के फंदे को चूमा। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ। उनके पिता का नाम शफीक उल्लाह खान और माता का नाम मजरूनिस्सा बेगम था। परिवार मध्यवर्गीय था। बचपन से ही अशफाक पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और साथ ही वे साहित्य और शायरी की ओर भी आकर्षित रहते थे। उन्होंने अपनी शायरी के लिए उपनाम हसरत चुना। उनके लिखे हुए अशार में क्रांति की आग और देश प्रेम की लहरें साफ झलकती थीं। बचपन से ही उनमें अन्याय के प्रति विद्रोह की भावना थी। अंग्रेजों के अत्याचार, गुलामी की बेड़ियां और अपने देशवासियों की दुर्दशा ने उनके मन को गहराई तक झकझोर दिया। 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में भारत में दो धाराएं समानांतर चल रही थीं। एक, अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में। 2, क्रांतिकारी आंदोलन युवा क्रांतिकारियों द्वारा चलाया गया। अशफाक उल्लाह खान का झुकाव क्रांतिकारी आंदोलन की ओर हुआ। वे मानते थे कि अंग्रेज इतनी आसानी से भारत नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आवश्यक है कि उन्हें ताकत और साहस के साथ चुनौती दी जाए। यहीं पर उनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल से हुई। शाहजहांपुर में रहने वाले बिस्मिल पहले से ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे अशफाक भी इस संगठन का हिस्सा बन गए। अशफाक उल्लाह खान और रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पवित्र मिसाल है। बिस्मिल आर्य समाज से प्रभावित हिंदू क्रांतिकारी थे। अशफाक उल्लाह कट्टर मुसलमान घराने से थे, लेकिन जब बात देश की आती थी तो इन दोनों के बीच केवल एक ही रिश्ता बचता था, भारत माता का सपूत। दोनों ने कई योजनाएं बनाई, संगठन को मजबूत किया और युवाओं को जोड़ा। 9 अगस्त 1925। ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए क्रांतिकारियों को धन की बहुत आवश्यकता थी। अंग्रेज सरकार का खजाना बार बार रेल द्वारा लखनऊ से शाहजहांपुर और आगे तक ले जाया जाता था। 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्रनाथ लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद और अन्य साथियों ने मिलकर लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर चलती ट्रेन से अंग्रेजी खजाना लूट लिया। ये घटना ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका थी। अब तक अंग्रेज मानते थे कि भारतीय कभी इतनी साहसिक कार्रवाई नहीं कर सकते। काकोरी कांड ने क्रांतिकारी आंदोलन को नई पहचान दी। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज सरकार बौखला गई। चारों तरफ छापे पड़े और क्रांतिकारियों की खोज शुरू हुई। रामप्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में पकड़े गए, राजेंद्र लाहिड़ी बनारस से और अंततः अशफाक उल्लाह खान को दिल्ली में उनके ही एक करीबी की गद्दारी से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन पर कठोर मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने कोशिश की कि वे टूट जाएं और अपने साथियों के खिलाफ बयान दें, लेकिन अशफाक ने अडिग रहकर सब झेल लिया। काकोरी कांड का मुकदमा लगभग 1.5 साल चला। ब्रिटिश न्यायालय ने इसमें कई क्रांतिकारियों को अलग अलग सजाएं दी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कई अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास या काले पानी की सजा मिली। जब अशफाक को यह खबर सुनाई गई कि उन्हें फांसी दी जाएगी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुक्म चलता है, फिर अंग्रेज कौन होते हैं हमें डराने वाले। मौत से मुझे डर नहीं। गोंडा जेल में बंद अशफाक उल्लाह खान ने अपने आखिरी दिनों को बहुत हिम्मत और हौसले से गुजारा। वे इबादत करते, साथी कैदियों को हिम्मत बंधाते और अपने देश प्रेम को शायरी में ढालते। उनकी लिखी कुछ पंक्तियां आज भी प्रेरणा देती हैं। ग्रेटर दैन जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। 19 दिसंबर 1927 की सुबह गोंडा जेल में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी गई। उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी। वे हंसते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़े और अंतिम समय तक भारत माता की जयकार करते रहे। अशफाक उल्लाह खान की शहादत केवल एक बलिदान नहीं थी, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन थी। उनका जीवन हमें 3 बड़ी सीख देता है। 1, धर्म से ऊपर राष्ट्र। उन्होंने दिखाया कि भारत की आज़ादी की लड़ाई हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक थी। 2, साहस और बलिदान। छोटी उम्र में इतना बड़ा बलिदान इतिहास में अमर हो गया। 3, युवाओं की प्रेरणा। आज भी उनके विचार युवाओं को देश के लिए कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान का जीवन भारत की स्वतंत्रता की उस गाथा का हिस्सा है जिसमें न तो भय था, न स्वार्थ और न ही कोई अलगाव। वे और उनके साथी बिस्मिल, आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सभी ने मिलकर उस मशाल को जलाया जिसने अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अशफाक उल्लाह खान आज भी भारत के युवाओं के लिए हिम्मत, त्याग और भाईचारे की मिसाल बने हुए हैं।